लेकर के ट्रांसफर और भी जो 14 CL और भी जो भी समस्याएं, सभी सारी समस्याओं पे बातचीत हुई है। और ये हमारे बहुत ही सुलझे हुए अधिकारी हैं, उन्होंने सुना और सुन करके अधिकारियों से बात किए। संजोग से महानिदेशक मैडम भी वहां थी, वहां उनसे भी बात हुआ। डायरेक्टर महोदय थे, उनसे भी बात हुआ। और आगे पटल अधिकारी को भी उन्होंने फोन किया जिसके पास वो था। फोन करके उसके बाद हम लोग फिर वहां तिवारी जी के पास गए, वहां भी देखे, वहां उन्होंने भी देखा। तो ये हुआ कि नहीं, उनके पास प्रस्ताव आ चुका है और उन्होंने भी प्रस्ताव को आगे फॉरवर्ड कर दिया है। कहने का मतलब पैरवी का असर यही होता है सर, कि अगर कोई आपके लिए मजबूत पैरवी करे तो जो काम होने में समय लगता है वो समय कम हो जाएगा। हम लोगों के हाथ में नहीं है कि हम लोग करवा लेंगे। ना हम लोग अधिकारी हैं, ना मंत्री हैं, ना हम मुख्यमंत्री हैं। हम लोगों के हाथ में, हम लोग संगठन के एक पदाधिकारी, हम लोगों के हाथ में है निरंतर प्रयास करना। और प्रयास करने से ही परिणाम मिलता है। उसी का नतीजा है कि जो प्रक्रिया जहां रुकी हुई थी, स्थानांतरण वाला, मूल विद्यालय वाला, वो प्रक्रिया आगे बढ़ गया। और संभवतः उन्होंने जो कहा है वो तो हम पूरी तरह नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारे शिक्षा में तो अनुदेशक हर बात को पकड़ के बैठ जाते हैं कि आपने तो कहा था कि 2 दिन में हो जाएगा, आपने कहा था 4 दिन में हो जाएगा, और हुआ नहीं, क्योंकि वो अपने हाथ में है नहीं। लेकिन हम लोग जो प्रयास करेंगे, जो हमारे अधिकारी हमको बताएंगे, उसके उसके कुछ अंश आपके चैनल के माध्यम से या पोस्ट के माध्यम से, जिस भी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपने शिक्षा मित्रों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं, ताकि उनका भी हौसला बना रहे। तो उस अनुसार, उनके अनुसार हमारे मूल विद्यालय का जो समस्या है वो फेज वाइज में करेंगे। और संभवतः बहुत जल्दी, इसी महीने में उम्मीद है, इस महीने में वो प्रक्रिया शुरू हो जाए, उसका आदेश आ जाए, समय सारणी जारी हो जाए। मानदेय संबंधित जो है समस्या, वो तो सर्वविदित है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को ही करना है। लेकिन हमारे विभाग की ये सबसे बड़े अधिकारी है, बिना इनके भी कुछ नहीं होगा विभागीय काम। हमारे विभागीय मंत्री जी हैं, बिना उनके भी कुछ नहीं होगा। इन लोगों का हम योगदान भी है, इन लोगों का हम रोल भी है। इसलिए हम लोग आपके पास विनती करने के लिए अवश्य जाते रहेंगे, जब तक हम लोगों का काम नहीं हो जाता। आगे माननीय मंत्री जी भी आ रहे हैं, बाहर हैं, 22 तारीख को आ जाएंगे। उनसे भी मिलने का प्रयास किया जाएगा, उनसे भी मिल करके निवेदन किया जाएगा। और मूल विद्यालय से लेकर के मेन, जो हम लोगों का मेन समस्या जो है, वो मानदेय वृद्धि का है, उसके लिए भी निवेदन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहे हैं कि आपके माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी हमारे कुछ जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं, वो बहुत जल्दी बात करने वाले हैं और कई लोगों के साथ बात करने वाले हैं। तो हम लोगों के हाथ में जो वो कर रहे हैं, और उम्मीद है, थोड़ा सा धैर्य तो रखना होगा। हालांकि धैर्य के नाम से भी लोगों को नफरत हो गया है, लेकिन फिर भी हमारे पास वही हथियार है, उसको हमेशा पकड़ के रखने के लिए हमेशा विनती करते रहेंगे, हमेशा आप लोगों से निवेदन करते रहेंगे। जब तक काम न हो जाए, आप लोग साथ दीजिए, सहयोग करिए। और सोशल मीडिया पे सबसे बड़ी चीज, कहीं सर आपको बताएं, कई हम्म। जगह हम लोगों को ये सुनने को मिलता है, जब जाते हैं तो वहां, यहाँ तक कि सुनने को नहीं, दिखा भी देते हैं कि ये देखिए आपके शिक्षा मित्र ये कमेंट किए। तो कृपया करके सोशल मीडिया पे जब भी बात करिए, मर्यादित भाषा में बात करिए। कई लोग तो आपके चैनल पे भी आए, हमने सुना, बहुत कुछ कह गए। लेकिन हम तो बस एक ही चीज कहेंगे, सभी
सभी पैरवीकारों थे, वो चाहे जिस संगठन के हों। आज के समय में एक चीज, हमने हमने जब उन्होंने बनारस को लेके कुछ कमेंट किया तो पूछा भी था हमने कहा फिर अजय सिंह के पास तो कोई शिक्षा मित्र नहीं होगा, जब सारे लोग सब आपके साथ हैं। मैंने तो शायद सुना होगा तो मैंने ये कमेंट किया था, उनसे पूछा था जी। कोई बात नहीं, उन्हीं के साथ शिक्षा मित्र रहे, अच्छी बात है। वही सब कुछ करा दे और अच्छी बात है, कोई तो करा दे। अब काम होने से मतलब है, हमारे शिक्षा मित्र अनुदेशकों का जो दुख है वो दूर होने से मतलब है, वो चाहे कोई करा दे। लेकिन टीआरपी के चक्कर में, अपने को ऊंचा दिखाने के चक्कर में गलत ना करें, अपना काम करें, दूसरे के लिए ना बोलें। कोई भी, हम किसी एक के लिए नहीं कर रहे हैं, और ना मैं किसी का नाम ले रहा हूं, मैं सबको कह रहा हूं कि कोई दूसरे का नाम ना ले, दूसरे